हरियाणा में इन दिनों विधानसभा का चुनाव अपने पीक पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। इस रणनीति में कभी बीजेपी आगे निकल रही है तो कभी कांग्रेस पार्टी। हालांकि अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी है क्योंकि बीजेपी के साथ पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और बगावती नेता। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सच में बगावत है या बीजेपी की रणनीति है। लेकिन जिन नेताओं की टिकट कटे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। मंत्री से लेकर कद्दावर नेता तक इस बगावत में शामिल है, या फिर ये बगावत इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा 2024 में बीजेपी का आला कमान कमजोर हुआ है। इससे पहले बीजेपी आला कमान के आदेशों के खिलाफ कोई भी नेता जाने की गुस्ताखी नहीं करता था। इसका उदाहरण है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां दशकों से पार्टी पर राज करने वाले राज्य में बड़े जनाधार वाले वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया गया, लेकिन पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं हुआ। वजह चाहे जो भी रही हो, आला कमान की मजबूती या फिर अनुशासन, लेकिन हरियाणा में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सभी बागी नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं बीजेपी मास्टर कार्ड खेलकर कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है और बागी नेताओं को भी इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी का हरियाणा चुनाव का मास्टर प्लान। कौन नेता हुए हैं बागी? हरियाणा बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले से ही बगावती सुर उठ रहे थे। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब सीएम पद से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। पार्टी के इस फैसले का विरोध उस समय हरियाणा सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज ने जबरदस्त तरीके से किया। चर्चा ये भी चली कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीट हार गई और अब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट बांटे तो 3 मंत्री समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए, जबकि 29 सीटों पर टिकट बंटवारे से बीजेपी के नेता नाराज हैं। इन 29 में से 21 सीटों पर तो बीजेपी ने बाहरी नेताओं को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं 11 नेताओं ने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें सबसे बड़ा नाम है करणदेव कंबोज का, जो कि इंद्री सीट से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कंबोज बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम है सावित्री जिंदल का, जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला भी निर्दलीय दांव ठोक रहे हैं। तो वहीं अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद की मांग कर बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ा दी है। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। कैसे निपटेगी इन बागी नेताओं से बीजेपी? हरियाणा में बीजेपी के नेता के बगावत से जितना नुकसान नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस का होता दिख रहा है। ऐसी चर्चा हरियाणा में इन दिनों चल रही है। असल में कांग्रेस आप में गठबंधन होना था, लेकिन बात नहीं बन पाई। कांग्रेस का कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर अभी बातचीत चल ही रही थी कि आपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं आपका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी हमारे पार्टी के हिसाब से सीट नहीं दे रही थी। ऐसे में गठबंधन टूट गया और यहाँ बीजेपी को एक रास्ता दिखा, और वो रास्ता है वोट बांटो और चुनाव जीतो। इस बीच अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आप पार्टी का चुनाव प्रचार और भी ज्यादा हरियाणा में मजबूत हो गया है। यदि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के वोट शेयर देखे जाए तो बीजेपी की रणनीति परफेक्ट नजर आती है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 46.11% वोट लेकर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी ने 43.67% वोट लेकर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 3.94%, बीएसपी को 1.28% और अन्य को 1.84% वोट मिला था। यानी कि आप और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में साथ लड़ती तो शायद 5% वोटों का फायदा कांग्रेस को होता, जो कि अब कांग्रेस पार्टी को 5% का नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी के बागी विधायक भी निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। गोवा वाली रणनीति बीजेपी को हरियाणा में दिलाएगी जीत।
इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है गोवा, जहां बीजेपी की 10 सालों से सरकार थी। साल 2022 में वहां विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां भी हरियाणा के तरह एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर थी। ऐसे में बीजेपी ने वहां पर भी बड़ी संख्या में नेताओं के टिकट काट दिए। जिन नेताओं के टिकट कटे वो निर्दलीय चुनाव लड़े और करीब 9.35% उन्हें वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी को 33.3%, कांग्रेस को 23.46%, आप को 6.77% और टीएमसी को 5.21% वोट मिले थे। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 20, कांग्रेस को 11, आप को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। इन आंकड़ों से साफ है कि वहां पर वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को जीत हुई। यदि आप और निर्दलीय वोट शेयर को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया जाए तो वो वोट शेयर बीजेपी से 6% ज्यादा होता है। ऐसे में कांग्रेस वहां सरकार बना सकती थी। कांग्रेस के अंदर बगावत भी पहुंचा सकती है बीजेपी को फायदा। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने नेताओं के बीच भी बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और पार्टी कई धड़ों में बटी हुई दिख रही है। शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच गुटबाजी तेज हो गई है। सीएम पद को लेकर रस्साकसी अब भी जारी है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये थी हरियाणा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।